हम देख रहे हैं कि नॉर्मल मॉनसून देखेंगे, कैसे आप अभी तक का प्रोग्रेस देख रहे हैं? देखिए, मानसून जैसा कि हमने अपने पूर्वानुमान में किया है, कुल मिला के सीजन मानसून 2024 जो है उसके सामान्य रहने की संभावना है। सामान्य में भी वो जो उसका एक सेकंड हाफ जो सामान्य का जो अच्छा वाला सामान्य गिना और डिसेंट मानसून गिना जाएगा, उसमें उसका रहने की संभावना है, क्योंकि कुल मिला के 102% जो लॉन्ग पीरियड एवरेज लंबे समय का औसत जो रेनफॉल है उसका रहने का संभावना है। 102% एक बहुत अच्छा फिगर है मानसून के लिए। और हालांकि 4 महीने का लंबा समय होगा, सभी महीने तो एक जैसे नहीं होंगे। शुरुआत हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, वैसा हमने उसमें लिखा भी है, आपने दिया भी है पूर्वानुमान में। कुछ ऐसे फैक्टर हैं जिनके चलते शुरुआत में मानसून थोड़ा हो सकता है उसमें उतना ज्यादा अच्छा ना हो जितना हम चाहते हैं, लेकिन कुल मिला के जो जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में उसमें उसकी चाल भी अच्छी रहेगी। और कुल मिला के उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे रेनफॉल का होता है अलग अलग स्थानों पर, कुछ जगहों को छोड़ के पूर्वी भारत में थोड़ा कम रहेगा और उत्तर पूर्व भारत उस पर कम रहेगा। देश के दक्षिणी भाग, मध्यवर्ती भाग, पश्चिमी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग, ये सब में मानसून के स्थिति ठीक रहने की, अच्छी रहने की संभावना रहेगी। जी। कहाँ पे भी आप, जैसे कि अल नीनो से अभी ला नीना में ट्रांजिट हो रहा है, कहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि अबव नॉर्मल बारिश हो सकती है, फ्लडिंग कुछ हो सकती है, अतिशयोक्ति हो सकती है? देखिए, मानसून क्योंकि 4 महीने का लंबा समय रहता है और उसमें उसका फेरबदल जरूर चलता रहता है उसमें भी। तो ऐसे में चलते में हाँ, देश के कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें कि वर्षा की संभावना, बाढ़ की संभावना, विशेषकर देश के पूर्वोत्तर भाग जो है उनमें। और पिछली बार तो इवन गुजरात में भी हमें देखने को मिला था, बहुत भारी वर्षा हुई थी। और डिपेंड करता है कि अगर कोई पिछली बारी तो तूफान आ गया था तो उसके चलते ऐसी ऐसी स्थिति देखने को हमें मिली थी। तो उसमें हम उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, उसको नकारा नहीं जा सकता ऐसी स्थिति को। अब किस जगह पे आएंगी या कहाँ पे ऐसी स्थिति बनेगी, फ्लड लाइक सिचुएशन, वो अभी इस वक्त से कहना बहुत मुश्किल होगा। उसको हम धीरे धीरे जैसे जैसे मानसून ऑनसेट हो जाएगा उसके बाद कहना थोड़ा आसान रह जाएगा और हम कह पाएंगे। जी। साइक्लोन और विंड सिचुएशन कैसे रह सकते हैं? बिकॉज हमने बहुत सारे एनी विच वेज साइक्लोन्स आते देखे हैं, उसके लिए कुछ प्रेडिक्शन है? देखिए, साइक्लोन का महीने जो है वो अभी के हैं, वैसे अप्रैल मई का महीना जैसे मानसून शुरू हो जाता है तो साइक्लोन के चांसेस कम होते शुरू हो जाते हैं। हालांकि पिछले साल तो जून में ही आया था, जो गुजरात का साइक्लोन था 14, 15, 16 जून को बिपरजॉय जो था वो उन्हीं दिनों में ही आया था। लेकिन जैसे ही मानसून शुरू हो जाता है और विशेषकर जून के जो मध्य दिन होते हैं 15-20 जून के आसपास, उसकी संभावना कम रह जाती है। कुल मिला के मानसून में जो साइक्लोन है वो कम बनते हैं और कभी कभी तो नहीं भी बनते हैं। और विशेषकर जुलाई अगस्त के महीने में और इवन कई बार सितंबर तक भी वो साइक्लोन बनने की संभावना नाम मात्र रहती है। हाँ, शुरुआती दौर में जैसे कि पिछली बार हुआ था उसकी संभावना जरूर रहती है, लेकिन जो साइक्लोन का प्रेडिक्शन है उसको इतना पहले कह पाना वो संभव नहीं होता है। उसकी प्रेडिक्शन जो है वो केवल हम 2-3 सप्ताह या बस उससे ज्यादा रिलायबिलिटी फैक्टर बहुत कम हो जाता है, तो तब हम बता पाएंगे। इस वक्त उसके बारे में कमेंट करना कि साइक्लोन आएंगे या नहीं आएंगे वो थोड़ा मुश्किल सी बात। जी जी सर, तो इस बात पे बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये एक अच्छी बात लेके आप आए हैं कि एक नॉर्मल मानसून हम ये बार देखेंगे। थैंक यू सो मच।